जी जी। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है वो जो हज़ारा कम्युनिटी बलूचिस्तान में कोयटा में अपने शहीदों की लाशें लेके बैठे हुए हैं और जो मच में उनको मारा गया। और जारी बात है कि जेनोसाइड कहा जा रहा है, हज़ारा जेनोसाइड, क्योंकि इससे पहले भी कोई तकरीबन 10,000 जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं उनको मारा जा चुका है। और इसको एक सेक्टेरियन वायलेंस कहा जाता है कि इनको डेलिबरेटली टारगेट किया जाता है बिकॉज ये अहले तशी हैं और पूरा स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में भी है। और बल्कि आपको पता है कि जो ये 7 लोग अभी मारे गए हैं, इनमें से 3 लोग शायद अफगानिस्तान के थे, जिनको पाकिस्तान ने राब्ता करके कहा है कि ये 3 लोग वापस अफगान एम्बेसी को कहा है कि उनको ले जाएं। तो शायद वो भी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों में जो हजारा कम्युनिटी है उनको डेलिबरेटली टारगेट किया जाता है। और दाइश करती है, दाइश के वो ग्रुप करते हैं जो उनसे एफिलिएट है, जिनको लश्कर जंगी का नाम दे लें, या बाकी जो है छोटे छोटे सेल्स हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एलिया ज़ारा, जर्नलिस्ट हैं जो कि एमडी हैं नया दौर की, और इससे पहले भी और बहुत सारे नेटवर्क्स के लिए काम करती रही हैं। एलिया, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एलिया, काइंडली आप, हाँ जी एलिया, काइंडली आप हमारे व्यूअर्स को बताना पसंद करेंगी, आप लिखती भी रही हैं, आपकी काफी ज्यादा जो राइट्स मूवमेंट उनके हवाले से आपकी स्टडी भी है, कि ये बेसिकली हजारा को जेनोसाइड क्यों कहा जाता है और इसकी क्या वजूहत है, क्यों उनको टारगेट किया जाता है। दे आर आर्मलेस पीपल, किसी को मारते भी नहीं है, कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं जब भी इनके साथ ज्यादती होती है। देन व्हाई इनके साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है और स्टेट क्यों खामोश है? थैंक यू जीमा साहब। मेरे ख्याल से ये जो इशू है हज़ारा जेनोसाइड का, आपने सही कहा कि इसे इंटरनेशनल प्रेस ने इसको जेनोसाइड का नाम दिया था, क्योंकि ये बहुत अरसे से हो रहा था। और ये पहली बार तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने लाशें रख के एहतजाज किया है, इससे पहले भी 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी, पीएमएलएन के दौर में भी, और अब दोबारा पीटीआई के दौर में भी हो रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों इनको टारगेट किया जाता है, ये तो बिल्कुल एक सेक्टेरियन इशू है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं, बहुत अरसे से काम कर रही हैं, जो कि ये कहती हैं कि अहले तशी जो हैं उनको काफिर समझती हैं, और उनको जो है वो जैसे बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज को के खिलाफ जुल्म किया जाता है, वैसे वो समझते हैं कि जो शिया हैं उनके साथ भी हम जुल्म करेंगे और उनको हम खत्म कर देंगे। हमें पता है कि लश्कर जंगी जो है वो माजी में किस तरह की स्टेटमेंट इशू करती थी। वो सर्कुलर्स वगैरह सहाफ़ी को दिए जाते थे कि हम अहले तशी जो कम्युनिटी है उसका पाकिस्तान से खात्मा कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। तो ये माइंडसेट एक पाया जाता है यहाँ पर। और हमने तो जो है वो कहा था नेशनल एक्शन प्लान में, हमने हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इस बात को जो है एक रिजॉल्व किया था जब एपीएस हुआ उसके बाद, कि हम इसको ख़त्म करेंगे। हम ये जो प्रैक्टिस होती है कि आप एक दूसरे मजहब को या मसलक को काफिर करार दें, हेट स्पीच करें, इसको रोकेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है कि वो अपना नाम चेंज करके ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं, उनको बैन किया तो वो एक और नाम से ऑपरेट करने लगी, इसको भी खत्म करेंगे। और जो सियासतदानों के इनसे लिंक्स है उसको भी खत्म करेंगे। वो सारी बातें नेशनल एक्शन प्लान में हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर जैसे बाकी नेशनल एक्शन प्लान के जो हिस्से थे उन पे अमल दरामद नहीं हुआ उस तरह से, वैसे ये जो है इसको भी इग्नोर किया गया। आप देखिए अभी कुछ महीने पहले की बात है कि वो कैपिटल के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, कराची में उनकी रैलीज हो रही थी इन तंजीमों की, जो ये बैंड आउटफिट है, जो ये कहती हैं कि शिया काफिर होते हैं और इनको कत्ल करना जायज होता है। तो ये हजारा की जहां तक बात है, तो आपको पता है हजारा जो है उनके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइबल हैं, वो रिकग्नाइजेबल है, आप उनको पहचान सकते हैं कि ये हजारा है उनकी शक्ल देखकर। तो इससे ये होता है कि वो क्योंकि सारे ज्यादातर जो है सारे ऑलमोस्ट हजारा जो है वो शिया ही होते हैं, नॉन शिया हजारा बहुत कम होते हैं वहां पर। तो ये उनको क्योंकि आइडेंटिफाई करना आसान है, वैसे अगर आप आपको कोई शिया बंदा ढूंढ के उसे कत्ल करने, तो वो थोड़ा लंबा काम होगा, आप उसको पहले देखेंगे कि अच्छा वो शिया है भी या नहीं, या क्या है उसका। लेकिन जब हजारा है तो वो आपको देख के पता चल जाएगा कि तो है ही, हजारा है तो मतलब शिया भी है। तो ये उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी है, उनका हजारा आइडेंटिटी जो है वो एक रीजन बनी है कि वो ज्यादा जो है इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन वजह जो है ना, जो जिससे आप कहते हैं कि ट्रिगर किस बात से ये हो रहा है वायलेंस, वो ये है कि वो शिया कम्युनिटी के खिलाफ जो वहां पर एक जो माइंडसेट पाया जाता है पूरे मुल्क में, बाकी बाकी जगहों पर भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। आपको पता है कराची में भी एक अरसे में जो कुछ साल पहले जो है बहुत ज्यादा वायलेंस, टारगेटेड किलिंग हुई थी। कुछ तो जो है वो अहले सुन्नत के लोग भी, जिनके शियों जैसे नाम थे, उनको अटैक किया गया, उनको कत्ल किया गया, सिर्फ इस बेसिस पे कि समझ के ये शिया हैं। और बहुत सारे इस तरह के वाकयात हुए। तो वो ये एक पूरी अहले तशी कम्युनिटी के खिलाफ जो है
वो चल रहा था सिलसिला, जो कि अब उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली दोबारा से वो सर उठा रहा है, और हमें तो बताया गया था कि टेररिज्म को हमने शिकस्त दे दी है, और फिर ये हो गया। तो मैं ये है, और मैं चाहती हूँ कि आप आगे चल के ये भी डिस्कस करें, आगे आपने जो भी बात करनी है कि जो हुकूमत ने जो फौरन से इंडिया का नाम ले दिया है, इसके ऊपर क्या वो करने की जरूरत है। जी देखिए, इंडिया के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया तो इन्वॉल्व होगा, जाहिर बात है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, लेकिन कोई बेस होगी तो उसको वो ट्रिगर करेंगे ना। ये तो नहीं है कि वो बेस ना हो तो उसको वो ट्रिगर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं भी कमी होती है, ऑपरेटर्स मौजूद होता है। आज मैं देख रहा था सरगोदा से कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो ये अलकायदा खत्म हो गई, टीटीपी वाले अफगानिस्तान में बैठ गए, लेकिन जो दाइश है वो उसका एक एजेंडा है जी, शिया को मारना है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और जहां जहां भी को है। तो इसके हवाले से क्या हमारे इदारे या एजेंसी इसको क्रेडिबल थ्रेट नहीं समझते कि सेक्टेरियन वायलेंस भी उतना ही बड़ा इश्यू बन सकता है, क्योंकि ये शिया सुन्नी मसला बन सकता है। आपको पता है कि कराची में कुछ उलमा जो है वो देवबंद फिका से उनको मार दिया गया। तो ये तो फिर चलेगा। इंडिया का रोल मैं माइनस नहीं करता, मैं समझता हूँ इंडिया सेंट्रल प्लेयर है इस सारे मैस क्रिएट करने में, लेकिन हमने क्या करना है अगर नेशनल एक्शन प्लान पे भी नहीं होना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, नए नामों से भी काम करना है, हेटेड की आइडियोलॉजी भी मौजूद है, तो फिर रियासत क्यों इसको सारे को इग्नोर कर रही है? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ, इसीलिए मैंने ये जो है इसको ब्रिंग अप किया, ताकि आप इसको ज़रा देखें कि ये क्या, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। आप एकदम से जैसे अटैक हुआ है वो मच के अंदर, जो कोल माइनर्स जो हैं वो उनकी शहादतें हुई, तो आप किस तरह से जो है रॉ कर, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब रॉ जो है वो दूध की धुली हुई है और वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप देखें कि आप किस तरह से आंखें बंद अपनी कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपकी रैलीज निकल रही हैं, मतलब जो अंदर का दुश्मन है, द एनिमी इज विद इन, आई थिंक उसको आप इग्नोर करते ही एक लेजी किस्म का ना एक अप्रोच बन गया कि ये फॉरेन हैट है, बाहर की साजिश है, बैरूनी साजिश है, यहूदी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, इंडिया की रॉ की साजिश है। ठीक है, तो ये एक उनकी जो अपना फेलियर होता है, जो सिक्योरिटी लैप्स होता है, उसको छुपाने का भी एक ना लेजी किस्म का वो तरीका है कि हम ये कह देंगे तो फिर बाकी सब कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात है, अवाम को आप एक तरह से वो थोड़ा सा कह देंगे कि ठीक है ये दुश्मन मुल्क कर रहा है, तो इसलिए आप, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुश्मन मुल्क अगर कर रहा है तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे ढूंढें। अगर वो वहां पे रॉ ऑपरेट कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं, फिर आपका क्या काम है? फेलियर तो हर हाल में आपका ही है, हुकूमत का ही है, हमारी जो है एस्टैब्लिशमेंट का ही है कि वो इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रही, जो भी करने की जरूरत थी, नेसेसरी एक्शन लेने की जरूरत थी, वो लेते और इसको रोकते। तो अगर आप इतने बुरे हालात हैं कि जो है एक बाहर के मुल्क की एजेंसी जो है वो आकर तो ये इस तरह के अटैक्स करती है, तो ये भी हुकूमत का फेलियर, उस पर जवाब दे उनको होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें जरूर इन सब प्लेटफॉर्म से जब हम बात करते हैं तो हमें जो है हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बहुत जरूरी है सेक्टेरियन वायलेंस की, हम जहाँ पे बात करें कि उसको रोका जाए, हेट स्पीच को रोका जाए। और जो दूसरा ये जो बैंड आउटफिट्स हैं वो जैसे ऑपरेट करती हैं वो उनको रोका जाए, और वो ये सारा कुछ होना था नेशनल एक्शन प्लान में, लेकिन उसे नहीं किया गया। और दूसरा ये मैं यहाँ पे तो कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो है इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, उन्होंने वहां जाने से, कोयटा जाने से इनकार कर दिया है। और अभी जो है कुछ रिपोर्ट्स मिली है, मैं एक जर्नलिस्ट से बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया कि शायद किसी कुछ लोगों ने उनको ये कहा है, उनके एडवाइजर्स ने, कि आप जाएंगे वहां पे तो आप ब्लैकमेल हो जाएंगे, और ये आपको ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए उनके हाथ। तो ये ब्लैकमेल वाली बात कहाँ से आ गई? वो बेचारे, उनकी जो है रिश्तेदारों की जानें चली गई हैं और वो लाशें रख के वहां पे बैठे हैं, वो ब्लैकमेल नहीं आपको कर रहे, वो अपना हक, जीने का हक मांग रहे हैं, जो बेसिक हक होता है किसी भी शहरी का, जो रियासत को जिम्मेदारी होती है। आप इतनी बुरी तरह से आपने उनको फेल किया है कि आप, वो बेचारे वहां पे एक छोटा सा एरिया जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते, उनको बताया गया रियासत ने इतने अरसे से कि आप यहाँ पे ना, यहाँ से आप निकलेंगे तो आपके लिए खतरा होगा। और हम जो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी में कमी आ गई थी, हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी, हजारा बरादरी के लिए कुछ भी नहीं बदला था। वहां पे जो कुछ देर के जो बड़े अटैक्स हैं उनमें थोड़ी कमी हुई थी, कि जो लार्ज स्केल अटैक्स हैं वो नहीं हुए थे, लेकिन जो छोटे टारगेटेड किलिंग्स होती है वो उसी तरह से जारी थी, और वो ऑन एंड ऑफ इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते थे वहां पे, उनके लिए कुछ बदा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ चेंज हो गई और वो सब कुछ उनके लिए ठीक हो गया। तो वो हमने कुछ नहीं किया, इस वक्त इमरान खान को फौरन वहां पे जाना चाहिए। अब आप देखें पीडीएम की जो लीडरशिप है वो वहां पे मौजूद है, वो चली गई, उनको पहले उठ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कम से कम उन्होंने जो उनके ऊपर तनकीद हुई उसका पॉजिटिव जवाब देते हुए उन्होंने जो है वो सही किया, वो चले गए वहां पे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिसिंग है इस वक्त, वो नहीं जा रहे। आज मैं देख रही थी फुटेज के वो
अर्तुगरुल की ड्रामा जो है उसकी कोई टीम आई हुई है पाकिस्तान में, उनसे मिल रहे हैं। तो मतलब उनके पास उनसे मिलने के टाइम है, लेकिन वहां पे बेचारे जो लाशें रख के बैठे हुए पाकिस्तान के शहरी हैं, वो अपने जीने का हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं वो कोई इस तरह की डिमांड नहीं, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिमांड नहीं है जो आप पूरी नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये कह रहे हैं आप बैठे हमारे साथ आके हमें अश्योर कराएं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो उससे जो है वो हुकूमत जो है वो आप देखेंगे सुल्फी बुखारी को वहां पे भेजा गया। उसमें एक क्लिप हमने देखी है जो वायरल सोशल मीडिया पे होगी, कि वो सुल्फी बुखारी जो है उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि आप अगर वजीर आजम यहाँ पे आ जाएंगे तो आप उनको क्या फायदा देंगे। तो ये किस तरह की बात है, मतलब क्या हो रहा था वहां पे? कोई आप उनसे अफसोस करने के लिए गए थे, उनके दुखों में शरीक होने के लिए गए थे, या उनको आप कोई उनसे बार्गेन करने के लिए गए थे कि आप इस तरह की बातें करें? तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा एलिया, आप क्योंकि रिपोर्टिंग करती रहती हैं, और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था टेररिज्म के हवाले से, जो कि एक सिंगापुर के थिंक टैंक ने लिखी है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो फसादात हैं उनके चांसेस हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर मौलाना आदिल को, जो कि देवबंद इस्लामिक क्लैरिक हैं, उन्हें कराची में मारा गया। फिर इससे पहले आपको पता है वो आसिफ रजा अलवी का इश्यू भी हुआ, जो कि खुलफाए राशिदीन के बारे में जो बातें हुई। फिर एक और ट्रेंड सामने आया है कि जो शियास के बारे में ब्लास्फेमी केसेस रजिस्टर हुए हैं बहुत ज्यादा, जो कि नॉर्मली अहमदीज या क्रिश्चियंस के अगेंस्ट रजिस्टर होते थे। इसी तरह आपको पता है जुलाई 2020 में एक तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल भी आया था। तो डू यू थिंक कि कहीं शियास को टारगेट किया जा सकता है, और ये सेक्टेरियन वायलेंस फ्यूचर में अगले आइंदा कुछ दिनों में, जिस तरह के हमें इसका ये ट्रेंड्स मिलते हैं, ये कोई मतलब दिस इज नॉट गेटिंग ओवरनाइट नहीं हो रहा, ये ट्रेंड्स मिलते हैं कि ये शियास के अगेंस्ट हो रहा है। तो ये आप समझते हैं कि शियास मजीद इनसिक्योर हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? जी, देखिए ये मैं तो समझती हूँ हम सेक्टेरियन वायलेंस इसको कहते हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से सही टर्म नहीं है। सेक्टेरियन वायलेंस का मतलब तो ये होता है कि 2 सेक्ट्स आपस में लड़ रहे हों। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में कुछ शिया सुन्नी तो आपस में नहीं लड़ रहे, ये तो ऐसा नहीं है। हम तो हमेशा यहाँ पे आप देखते हैं कि हार्मनी की मिसालें हैं, और हम देखते हैं कि शिया और सुन्नी मुहर्रम के अंदर भी हमें हार्मनी का वो मिलता है। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि अंदर कोई जो लोग हैं शिया या सुन्नी जो आम शहरी हैं उनकी आपस में कोई लड़ाई है। लेकिन ये जो है आपने जो बात की कि वो देवबंद जो है फिरके के भी उलमा जो है वो हुए हैं कत्ल, तो शहीद, तो उसमें ये है कि ये मेरे ख्याल से इसको हम ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये 2 सेक्स की आपस में लड़ाई। या तो आप ऐसे करेंगे जैसे सिपा सहाबा है, अहले सुन्नत वल जमात है, जो कि देवबंदी आउटफिट्स हैं, जो सुन्नी आप कह लें कि उनका फेथ सुन्नी है, तो उनके बराबर में एक वैसी ही एक शिया तंजीम भी हो अगर, जो उसी उसके लेवल पे ऑपरेट कर रही हो, उसी लेवल की उनको इम्प्यूनिटी भी हासिल हो जो इन लोगों को है, उसी तरह से उनके लोग इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हों, उसी तरह से उनके सियासतदानों से भी ताल्लुक हो, उसी तरह से वो अपनी रैलीज पब्लिक एक्टिविटीज भी कर रहे हो, फिर तो आप कह सकते हैं बराबर का वो है कि 2 फिर आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन वो आप देखिए कुछ तंजीमें ऐसी बनी थी पहले पिछले जो 90s के अंदर, जब ये हक नवाज जंगवी वगैरह के वो सिपाह मोहम्मद एक बनी थी तंजीम, लेकिन वो तो खत्म हो गई, अब डिसबैंड कर दिया गया उनको, इतना उनके खिलाफ एक्शन लिया गया स्टेट की तरफ से भी, और अब तो वो प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ऐसी कोई शिया जो कम्युनिटी है उसके साथ जो है पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा उनके साथ तशद्दुद हुआ है, और उनके उस तशद्दुद के नतीजे में जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेट किसी भी तरह से कर सकें। अब उनकी एक जो जमात, हम जिस जमात का हमें पता है कि वो शिया एक रिप्रेजेंटेटिव, वो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है, एमडब्ल्यूएम। अब एमडब्ल्यूएम जो है वो आप देख लीजिए वो कोई वो भी मतलब फिरका परस्ती की बात भी ज्यादा नहीं करती, उनका नाम आप देख लें वहादतुल मुस्लिमीन, तो वो भी ये कहते हैं कि हम इंटरफेथ हार्मनी और जो है शिया और सुन्नी जो यूनिटी है उसके लिए वो काम करती हैं, या उनका कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको हमें ये इस तरह का रंग जो देने की कोशिश अगर कोई लोग कर रहे हैं कि ये दोनों फिरकों की आपस में है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो है कुछ इंतहा पसंद कुव्वतें हैं जो ये सुन्नी मसला का इस्तेमाल करते हुए, उनका नाम इस्तेमाल करते हुए तो वो ये कर रही हैं। और वो ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट तो किया जाता है, जब कोई आपका दुश्मन देखेगा कि ये इतनी ज्यादा हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं और हमारे जो है वो हम ये फायदा इसका उठाया जा सकता है तो वो करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो जो जिस देवबंद उलमा का जो कत्ल हुआ है वो मुझे ये नहीं लगता कि वो सेक्टेरियन वायलेंस का हिस्सा है। वो बाद में एक रिपोर्ट आई थी किसी और जो वो पहले का है कि वो उनका कोई पर्सनल आपस में कोई झगड़ा था, कोई पर्सनल एनिमिटी का दुश्मनी का नतीजा था वो। तो ये इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो होगा
इससे हम ठीक है। असल जो मसला है उसकी तरफ नहीं आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको हम ये इस वक्त शिया कम्युनिटी के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसके तनाजुर में इसको देखना चाहिए, और हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि जो ग्रुप्स ऐसे हेट स्पीच करते हैं उनको रोका जाए। उनको आप देखें हिंदू कम्युनिटी के साथ भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि वो जो है मंदिर को उन्होंने आग लगा दी, वो कर दिया। तो ये वो उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये देखने की जरूरत है ना कि वो किस तरह से जो इंतहा पसंद है वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहने का मकसद है कि ये बेसिकली हेट स्पीच जो है ये जारी है, और इसको हमें, ये एक जारी बात है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के जरिए ही इसको डील किया जा सकता है। अच्छा एलिया, इसमें हमने रियासत की बात कर ली, इमरान खान की भी थोड़ी सी बात हो गई। आप क्या समझती हैं ये पॉलिटिशियन जो है, हमारे पॉलिटिकल एलीट जो है, क्या ये समझती है कि क्या चैलेंजेस हैं हजारा कम्युनिटी को या माइनॉरिटीज को, या कभी इसके ऊपर बहस की जाए? क्योंकि सारे फायर फाइटिंग बहुत अच्छा करते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ तो फायर फाइटिंग हो गई, तब भी वजीर आजम को बुलाते थे, आपको याद होगा, तब राजा परवेज अशरफ गए और उन्होंने जाके गवर्नर रूल लगा दिया था। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज या इसका जो सेंस है, जो क्रक्स है सारे मसले का, क्या पॉलिटिकल एलीट या पॉलिटिकल क्लास इस सेंसिटिविटी को समझती है कि ये कितना बड़ा क्राइसिस और दुनिया में इसे किस तरह देख रही है? देखिए मेरे ख्याल में जो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की ऑपोजिशन की बात करें, हुकूमत के बारे में जो हमने बात की, तो वो भी मेरे ख्याल से उनका रिस्पांस भी बहुत ही डिलेड था। उनको पहले जाना चाहिए था, उसी वक्त चले जाते वो। उन्होंने इंतजार किया जब बहुत ज्यादा उनको उनके सपोर्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया कि चले वजीर आजम नहीं जा रहे, आप ही चले जाएं। तो वो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम ने अपने मंशूर के अपना जो भी एक्शन प्लान है उसके अंदर ये नहीं था उनका। वो बेचारे हजारा जो है उनके कितने होंगे कोई वोट्स, इतने ज्यादा तो नहीं होंगे, तो वो क्या वहां पे उनको, क्योंकि वो नहीं है तो मेरे ख्याल से नहीं, उनके एजेंडा में ये शामिल नहीं था। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने, इस तरह ही होता है कि सियासतदान फिर अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है उस पर वो सुन लें, अपने आप को दुरुस्त कर लें, उसके ऊपर अपने आप को इन्फॉर्म करें। तो ये उनसे पूछने की जरूरत है कि क्या आप अब डिफरेंट होंगे। ये दोनों पार्टी पीपीपी और पीएमएलएन जो पीडीएम का हिस्सा है, इन दोनों के टाइम में ऐसा हुआ था, और हमने देखा है कि वो ऐसे ही बिल्कुल था। वहां पे जो रईस सानी असलम रईस सानी चीफ मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के दौर में, वो तो बहुत ही उनका, वो यहाँ पे रहते ही नहीं थे, कोयटा बाहर अब्रॉड होते थे वहाँ। बहुत इनसेंसिटिविटी का उन्होंने भी जो है वो डिस्प्ले की थी। उन्होंने भी एक कोई ऐसी स्टेटमेंट दी थी, मुझे याद है कि ये अगर इनके इतना ये धरना दे रहे हैं तो मैं एक टिश्यू का ट्रक भेज देता हूँ उनके लिए, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स। पर उनको हटा दिया गया, उनकी हुकूमत को हटा दिया गया। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर भी, वो प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे चले गए, राजा परवेज अशरफ, उन्होंने जाके उनसे बात भी की। लेकिन नवाज लीग के दौर में भी इस तरह हुआ, और वो भी यही था कि वो उन्हें धरने दी। और वो, तो ये मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा रियलाइजेशन नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है दोनों पार्टीज की उनको, कि ये कितना सीरियस मसला है, क्योंकि इसको उस तरह से डील नहीं किया गया। नेशनल एक्शन प्लान तो की इम्प्लीमेंटेशन जो है पीएमएलएन के दौर में, चले आप कह सकते हैं कि थोड़ी बेहतर थी अब के मुकाबले में, वो थोड़ा कोशिश कर रहे थे। हम देखते थे कि काफी मतलब वो हो रहा है, वो जो है वो एपिक्स कमिटीज वगैरह बनी हुई हैं, और वो काफी ज्यादा हो रहा था उसके ऊपर, उस फ्रंट पे काम। लेकिन तब भी उनके टाइम पे भी ऐसे ही था कि ये जो बैंड तंजीमें हैं वो उसी तरह से करेगी। पीएमएलएन के कुछ जो वजीर हैं उनके ताल्लुकात थे राना सनाउल्लाह, टू नेम अ फ्यू। उनके जो है राना सनाउल्लाह है, एक कोई और भी मेरे ख्याल से एक दो और वो थे जिनके ताल्लुकात पे, पूरी पीएमएलएन की बात नहीं करी उनके, उन्होंने जो है वो जाहिर है, एक शुजा खान ज्यादा जो थे पंजाब के मिनिस्टर, वो तो उनकी शहादत भी हुई थी दहशतगर्दी के अंदर, एक वाक़े के अंदर। लेकिन जो है ये उस लेवल पे जो जिस जिस लेवल पे उनको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये कितना बड़ा एक मसला है, जिससे अगर हम देखें कि ये इससे अगर ये ज्यादा एक्सप्लॉइट इसे किया जाता है दुश्मनों की तरफ से, तो ये कितना बढ़ सकता है। और इसके अंदर जब आप दो जो है फिरकों को आपस में अगर उनकी क्लैश हो जाए, और वो कोई एक फिरका जो अपने आप को इतना ज्यादा समझे कि उसको स्टेट ने बिल्कुल एक तरह से अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, और उसका कोई उसके बारे में वो नहीं है, तो वो उसका क्या असर पड़ेगा उसके पूरे वो जो है एक तरह से आप बहुत सीरियस किस्म के सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं अगर ये जो सेक्टेरियन वायलेंस अगर फैलता है। तो इसलिए ये इनको जो है वो इसके बारे में क्लियर पॉलिसी ऐसे रखनी चाहिए कि आप अभी तो ये क्योंकि सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि इमरान खान को जाना चाहिए, कि सिलेक्टेड हैं, और आप दूसरा बंदा लिख रहे हैं, अब इनको ये सारे इश्यूज बहुत रियल इश्यूज हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम मान भी लेते हैं इनकी बात, अगर ये अगले जो है कुछ टाइम में इनमें से किसी की हुकूमत आ जाती है, तो क्या इनके पास कोई प्लान है इससे डील करने का, क्या नहीं है, ये रियल क्वेश्चन है जो इनसे हम ये तो जान चुके हैं कि पहले इनके पास नहीं था।
ये क्योंकि दोनों हुकूमतें हैं इस मसले से सही तरह से डील नहीं कर सकी। तो आगे चल के क्या डिफरेंट होगा, ये अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो ने वहां पे जाकर आज जब वो गए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हमसे भी गलतियां हुई हैं और हमने भी आपको जो है वो नहीं प्रोटेक्शन दी। तो ये इस तरह की जो है ना, वी नीड मोर ऑफ दिस आई थिंक, कि आप एक्सेप्ट करें कि आपसे क्या गलती है, उनको दुरुस्त करें और फिर ताकि अवाम आपसे करें और वो रियलाइज करें कि हाउ बिग ऑफ एन इशू दिस इज। बिल्कुल ठीक है। अब एलिया, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आप क्या समझती हैं कि चले कल परसों प्राइम मिनिस्टर, अगर उनको टाइम मिलेगा, जारी बात है वो फिल्म एक्टर्स को भी मिल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने करनी है, वो कर लेंगे। तो आप समझती हैं कि हजारा कम्युनिटी के लिए क्या मांग रही होगी हजारा कम्युनिटी, या उनको कैसे बचाया जा सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं? आपके नजदीक में वो कैसे, वो उनका क्या मौकफ होगा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर आए और उन्हें आके बचाए? वो क्या कहेंगे वजीर आजम से, या क्या इंश्योरेंसेज इस दफा ले लेंगे जो बाकी की सरकार नहीं दे सकती उनको? देखिए, पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये तो आप ना कहें कि उनके पास टाइम नहीं है। वो जब चुगल के ड्रामा के लोगों से मिल रहे हैं तो वो यहाँ भी जा ही सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। वो तो हमें सीरीज रेकमेंड कर रहे होते हैं कि आप बैठ के जो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये शो देखें। मुझे भी नहीं लगता, मैं नहीं मानती उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको जाना चाहिए था और अब भी चले जाएं तो जो है वो होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो क्या उनको मान रहे हैं, वो उनकी डिमांड्स बहुत सिंपल हैं। वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, वो कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मांग रहे हैं कि हमें पैसे दें। यूजुअली ये डिमांड भी की जाती है कि आपके जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है उसके उसकी कॉम्पनसेशन दी जाए पैसों की शक्ल में। वो ये भी नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये उनकी डिमांड है कि एक तो ये जुडिशियल इंक्वायरी की बात की जा रही है कि वो इस वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। वो डिमांड नहीं है मेरे ख्याल से एक्सेप्ट हुई, और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी वहां पे गए थे और वो पता नहीं क्यों रिलक्टेंट है इस बात के अंदर। ये कोई ऐसी डिमांड तो नहीं होनी चाहिए, क्यों वो उसमें ताकि खुल के बात सामने आ जाए। और दूसरी ये है कि वो जाहिर है एक जो मतलब प्राइम मिनिस्टर जब विजिट करते हैं और वो उनको तो ये उसकी एक मतलब ऑप्टिक्स भी मैटर करते हैं कि वो जब वजीर आजम खुद जाएंगे तो इसका मतलब है कि उनको अंदाजा होगा, वो खुद से देख लेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको थोड़ा पता चलेगा कि क्या क्या दुख है उन लोगों का जिनकी रिश्तेदारों की जाने जो है वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी में चली गई और उनको एकदम से इतना बड़ा सदमा जो है उसका सामना करना पड़ा। तो उससे ये होता है कि फिर जब आप खुद से मिलते हैं उनसे, आपको पता है कि आप फेस टू फेस उनसे बात कर रहे हैं। उन हजारा बरादरी के लोगों को जब पता होगा, उनके जो लीडर्स हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली करें, तो वो उनसे शायद एश्योरेंसेज लें। उनको लगता होगा कि हम किसी और के एश्योरेंस के ऊपर अगर धरना खत्म करेंगे तो ये फिर से ऐसा होगा और हमें फिर से आना पड़ेगा। हो सकता है कि वो ये मतलब ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो खुद उनको एश्योरेंसेज देंगे कि हम आपको इस वाक़े की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आगे जो उनके मुतालबात हैं, जुडिशियल इंक्वायरी है और जो दूसरे उनके ये हैं कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और जो ये उनके खिलाफ जो टारगेटेड किलिंग है, सिक्योरिटी इंप्रूव की जाए बेसिकली कोयटा की, बलूचिस्तान की। वो जब उसको प्राइम मिनिस्टर से वो खुद मुखातिब होकर उनसे कहेंगे ये सारी बातें, तो उनको एक यकीन दहानी मिलेगी कि हाँ ये हमारी शायद हुकूमत जो है वो हमारी बात सुनेगी और उससे फिर उनको होगी तसल्ली, थोड़ी सी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अब जो है इसी तरह से बस छोड़ के अपने घरों में चले जाएंगे और वो तो फिर दोबारा ऐसा होगा, क्योंकि उनके साथ हुआ है ऐसा, वो पहले भी बार बार जो है सड़कों पर निकलते रहे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके वजीर आजम जो है वो उनकी बात सुने। इमरान खान ने माजी में जो है वो इन सारे एहतजाज जो हो रहे थे उनको सपोर्ट किया था, उन्होंने खुद हिस्सा लिया था जाकर। मुझे याद है कि इमरान खान ने जो पीपल्स पार्टी के दौर में ये हजारा का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें वो खुद कह रहे थे कि राजा परवेज अशरफ क्यों नहीं जा रहे, इनको फौरन जाना चाहिए, जाके मिलना चाहिए और मैं हुकूमत को जिम्मेदार समझता हूँ। उन्होंने अपने सारे सपोर्टर्स को कहा था कि आप हर जगह पे जिस जिस शहर में ये एहतजाज हो रहे हैं सॉलिडारिटी के लिए, उसको आप जाके ज्वाइन कर लें। तो शिया बरादरी जो है वो उनके जो लीडर्स हैं वो काफी मतलब तवक्कुआत भी रखते थे इमरान खान से कि वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनकी वो जो है वो इस तरह करेंगे। और वो ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि क्योंकि उनकी कैबिनेट के अंदर कुछ वजीर जो है ज्यादा मतलब काफी ज्यादा हैं जो अहले तशी हैं, तो शायद वो इसलिए भी डिफरेंट होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी बातें वो गलत साबित हो रही, जैसे कि इमरान खान की बहुत सारे वादे गलत साबित हुए, उनमें से एक ये भी है। तो ये शायद वो इस तरह से वो चाह रहे हो कि वो सामने आके बात करें, तो वो ये सारे अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो सामने उनके रखेंगे, तो इस तरह से उनको ज्यादा रीअश्योरेंस मिलेगी कि चले उन्होंने एटलीस्ट अपनी बातें तो बता दी हैं प्राइम मिनिस्टर को। चले, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे यही चाहते हैं कि जारी बात है जो ये बेचारी कम्युनिटी अपनी अपनी आइडेंटिटी और अपना जो पहचान की वजह से मारी जाती है और पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत भी शो करते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और वायलेंस की तरफ भी नहीं जा रहे। और हम हमारा तो ये यकीन है कि जो भी है, जारी बात है कि सेक्टेरियन एलिमेंट्स को, जहाँ पे एथनिक एलिमेंट्स को
भारत सपोर्ट कर रहा है, सेक्टेरियन को भी कर रहा है, लेकिन हमें अंदर भी अपनी फॉल्ट लाइन्स को ढूंढना है। सारा टाइम हमें भारत पे ब्लेम नहीं करना कि भारत जो है वो यहाँ पे हर चीज भारत, हम जो इसे पंजाबी कहते थे आसान बात होता है कि भारत को ब्लेम, भारत का नाम ले दें बस, बाकी सब लोगों का नाम, बहुत सबसे आसान जो है ना इस मुल्क में आसान ये काम है। आसान चीज यही होती है। और मैं दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड है कि हम यहाँ पे, आपको पता है एलिया पंजाबी में कहते थे ये जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है तो जो करा रहा है भारत करा रहा है, तो भाई उसके लिए जो फॉल्ट लाइन्स हैं एग्जिस्ट करती हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। उम्मीद है कि एलिया ज़ारा की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। एलिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और वी विश के प्राइम मिनिस्टर जल्दी जाएं और जाके उन हज़ारा कम्युनिटी के जो मरहम है वहां पे पट्टी रखें और उन लोगों को कंसोल करें और एम्ब्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।